नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है पति की मनमानी। ना मुझे आपके पैसे चाहिए और ना ही आपकी प्रॉपर्टी। बस अब बहुत हुआ, बहुत बर्दाश्त किया आपने मुझे। अब और नहीं, मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके घर से और आपकी जिंदगी से जा रही हूँ। पति करण से कहकर काव्या मुट्ठी में सिर्फ ऑटो भाड़ा लिया और उस बड़े से घुटन भरे बंगले से मायके के लिए निकल आई। करण आगे बढ़कर उसको रोकने के लिए एक बार भी कोशिश नहीं किया। इस बात से काव्या और अंदर तक टूट गई और जब ऑटो में बैठी तो उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसके कानों में करण के बोले हुए एक एक शब्द गूंज रहे थे, जिसकी वजह से वह घर छोड़ने के लिए मजबूर हुई। कुछ देर पहले छोटी सी किसी बात पर कैसे चुपते अंदाज में करण ने मुझे बोले थे, पता नहीं मेरी अकल कहाँ चली गई थी जब मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ बोला था। तुम मिडिल क्लास की मिडिल क्लास ही रहोगी, चाहे मैं कितना भी अपने अनुसार के तौर तरीकों को सिखाऊं या समझाऊं, लेकिन इस जन्म में तुम शायद नहीं सीख पाओगी। जितने पैसे प्रॉपर्टी चाहो ले लो और जहां चाहो जाकर रहो, पर मुझे छोड़ दो प्लीज। और यह सोचते और रोते रोते ऑटो कब उसके घर के पास आकर रुकी, उसे इस बात का एहसास भी नहीं रहा। घर में माँ और भाभी को एक साथ बैठे देख रोती हुई अपने 10 सालों की शादी की सारी कथा व्यथा सुनाई। भाभी पानी और कुछ खाने के लिए लाने रसोई में गई तो काव्या अपनी माँ से कहती है, माँ अब मैं ससुराल कभी नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा के लिए आपके पास आ गई हूँ। मैंने बहुत कोशिश किया पर अपनी शादी को जीवन भर नहीं निभा पाई। उस घुटन भरे माहौल में अब मेरा वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया था। तो काव्या की माँ कहती है, बेटा सच में अब सहूलियत की कोई रास्ता नहीं बची क्या? तुम सच में करण जी को और उनके घर को छोड़ आई हो? तो काव्या कहती है, हाँ माँ, आपको क्या लगा मैं अपने जीवन की इतनी बड़ी बात के इस फैसले को मजाक में बोली हूँ? हरगिज नहीं, यह मेरा अटल फैसला है और अब मैं इसे नहीं बदलूंगी। फिर उसकी माँ कहती है, लेकिन अब आगे तुमने क्या सोचा है और अब क्या करोगी? क्या तुम इस ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर फिर से इस अभाव भरी जिंदगी को जी पाओगी, वही जो शादी के पहले करती थी? तो काव्या कहती है, हाँ माँ, मैं बच्चों के स्कूल में पढ़ाऊंगी, सुबह और शाम को ट्यूशन क्लास लूंगी, आप सभी पर बोझ नहीं रहूंगी, यहाँ मैं अपने खर्चे लायक पैसे कमा लूंगी। तो काव्या की माँ कहती है, पर अकेली औरत को दुनिया जीने नहीं देती है, इसलिए तुम सोच लो कि तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। तो काव्या कहती है, मैं अकेली कहाँ हूँ, क्या आप सब नहीं हैं मेरे साथ मुझे सहारा देने के लिए? जो करना था मैंने बहुत सोच समझकर कर लिया, अब अगला कदम करण को लेना है माँ। तो काव्या की माँ कहती है, लेकिन बेटा एक औरत को मर्द की सहारे की जरूरत होती है। तो काव्या कहती है, लेकिन क्यों माँ, आप भी तो बिना किसी मर्द के सहारे की हमारी परवरिश की हैं, क्योंकि पापा तो मेरे जन्म के पहले ही बॉर्डर पर हुई गोलीबारी में शहीद हो गए थे, फिर मेरे लिए यह सब नियम क्यों? तो काव्या की माँ कहती है, मेरी बात कुछ और थी। तो काव्या कहती है, आपकी क्या बात थी और क्या मैं जो बचपन से देखते आई हूँ वह सब झूठ है? तो काव्या की माँ कहती है, नहीं बेटा, मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं एक शहीद की विधवा थी और फिर मैं अकेली कहाँ थी। मेरे साथ तुम्हारे दादा दादी, तुम और तुम्हारा भाई भी था, पर तुम्हारी अभी तक कोई औलाद नहीं है और ऊपर से तुम पति और उसका घर छोड़कर आई हो। तो काव्या कहती है, इस नियम को तोड़ना जरूरी है माँ। कोई बार बार मुझे चोट पहुँचाए और मैं बार बार उसे माफ कर फिर दोबारा अपने आप को चोट पहुँचाने की इजाजत दूं। अब यह सब मुझसे नहीं होगा। मैं अपना फैसला किसी कीमत पर नहीं बदलने वाली हूँ और मुझे लगता है करण भाई साहब पहले से बहुत बदल गए हैं। नंदिनी की भाभी बातों की रुख को बदलते हुए कहती है। तो काव्या कहती है, हाँ भाभी, मैं भी बहुत बदल गई हूँ। कभी कभी इंसान को पिंजड़े में रहने की आदत हो जाती है और मुझे भी करण की उस बड़े से पिंजड़े जैसे घर में रहने की आदत हो गई थी, लेकिन अब मैं यह चंद खुली हवा में आजादी की सांसें ले रही हूँ, तो यह मुझे फिर वहाँ जीने नहीं देगी। नंदिनी की भाभी और माँ दोनों उसके फैसले को गंभीरता से लेते हुए बोली, ठीक है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम जैसी मर्जी चाहो जियो। काव्या अपने मन के उमड़ते सवालों को माँ और भाभी से बताकर मन को शांत करके पास के पार्क में लगे बेंच पर आकर बैठ गई
और बीते दिनों की पुरानी यादों को याद करने लगी कि कैसे करण के साथ शादी का रिश्ता उसके लिए आया था। मैनेजमेंट की पढ़ाई के अंतिम वर्ष में थे जब करण के मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। करण के पापा बहुत ख्याति प्राप्त बिजनेसमैन थे। करण उनका इकलौता बेटा था और उस हादसे के बाद वह अपने पापा का बिजनेस संभालने लगे। हद से ज्यादा लाड प्यार में पले करण बिजनेस संभाल कर काफी आगे बढ़ा लिए थे, लेकिन अंदर से बहुत अड़ियल इंसान बन चुके थे और ना जाने ऐसा क्या देखा काव्या में जो उससे शादी के लिए हामी भर दी, वरना सैकड़ों लड़कियों को नापसंद कर चुके थे। बड़ी अच्छी जगह पर रिश्ता हुआ है काव्या का, ना कोई आगे ना पीछे, सिर्फ ले दे के करण ही उतने बड़े बिजनेसमैन का इकलौता वारिस था। माँ मौसी को फोन से बता रही थी तो मौसी कहती है, वाह दीदी, बहुत खुशी का समाचार सुनाई हो। उतने बड़े खानदान में उसका रिश्ता होना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और अपनी काव्या है ही बहुत भाग्यशाली और खूबसूरत। करण और काव्या की शादी बहुत शाही अंदाज में शानदार तरीके से संपन्न हुई थी। शादी के बाद काव्या ससुराल आई और पहली रात को ही करण ने बिना कोई तारीफ किए उससे अपने बारे में कुछ बात बताया। मुझे पत्नी के रूप में एक ईमानदार वफादार औरत पसंद है जो कि अपने पति से हमेशा यह बताए कि वह सिर्फ और सिर्फ उसकी है, और मुझे यह पसंद है कि पतिव्रता स्त्री अपने पति के सामने अपनी जुबान नहीं खोलती है। एक बात और, मैं अपना हर काम वक्त पर करता हूँ, किसी को भी मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो काव्या कहती है, और कोई बात हो जो आपको पसंद हो तो बता दीजिए। तो करण कहता है, मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो अपनी पत्नियों से सारी बातें शेयर करते हैं। तो काव्या कहती है, ओके, मैं इन बातों का पूरा मन से ख्याल रखने की पूरी कोशिश करूंगी। और उसके बाद दोनों सो जाते हैं और फिर सुबह करण कहता है, शाम को एक पार्टी में जाना है, तुम तैयार रहना। और इतना कहकर करण ऑफिस चला गया और शाम को घर आने के बाद काव्या को देखकर गुस्सा हो गया। क्या हुआ, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हो? बोला था ना तैयार रहना। तो काव्या कहती है, मैं तैयार हूँ। तो करण कहता है, ऐसे जाओगी? तो काव्या कहती है, हाँ, क्यों, क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? और फिर करण बिना कुछ बोले वो एक अपनी पसंद की साड़ी पकड़ा कर पहनवाया और बोला, अब चलो। उसको एक सैलून में लेकर गया और चेहरे पर लिपा पोती करवाया। उसके बाद पार्टी में लेकर गया। रास्ते भर काव्या सोचती रही, पता नहीं कैसा इंसान है, इसको मेरा पहनना, खाना, हंसना, बोलना सब इनके मर्जी से चाहिए। मुझे अजीब सी घुटन होती है इनके साथ और ना जाने मेरी पूरी जिंदगी कैसे कटेगी। और फिर एक दिन करण काव्या से कहता है, देखो अपने बढ़ते वजन का ध्यान रखा करो, कहीं तुम्हारा कमर कमरा ना हो जाए। थोड़ा वॉक किया करो, जिम ज्वाइन करो। आखिर तुम दिन भर घर में करती ही क्या हो? मुझे यूं उलझी और मोटी औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कम से कम अपने लिए ना सही बल्कि मेरे लिए अपने चेहरे और शरीर का ख्याल रखा करो। थोड़ा सा भी काव्या का शरीर भारी दिखता तो वो टोकने लगता। और फिर एक दिन काव्या करण से कहती है, क्या मेरी कोई मर्जी नहीं है? शादी के इतने साल बीत चुके हैं फिर भी आप सिर्फ अपनी पसंद नापसंद की बात करते हो। कभी मुझसे भी जानने की कोशिश किया है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नापसंद है? तो करण कहता है, तुम बहुत बोलने लगी हो आजकल। मैं क्या करूंगा तुम्हारे पसंद और नापसंद को जानकर? और कौन सा तुमको कमाने या खोज कर लाने को बोलता हूँ? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम आराम से रहो और ये अपना हुलिया थोड़ा ठीक ठाक रखा करो। तो काव्या कहती है, क्या जीवन में पैसा कमाना ही सब कुछ है? और अगर दिल करे तो कोई अपने ही घर में अपनी मर्जी से थोड़ा बिखरा हुआ नहीं रह सकता। और मैं माँ बनना चाहती हूँ। अगर हमारा एक बच्चा हो जाएगा तो मेरा भी दिल लगा रहेगा। और बच्चे का नाम सुनते ही करण कहता है, बच्चे के बारे में तुम भूलकर भी सपने में मत सोचना, क्योंकि मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। मैंने पहले ही कहा था मुझे फिजूल का ये तुम्हारा बकवास पसंद नहीं है और इस तरह की बातें मत किया करो। मेरे दिल पर असर पड़ता है और अगर मुझे कुछ हो जाएगा तब रहना अपनी मर्जी से। तो काव्या कहती है, लेकिन मुझे तो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं
और अजीब सवाल है, कुछ हो जाएगा क्या? मुझे कुछ नहीं हो सकता क्या? मैं इस दुनिया में अमृत का घड़ा पीकर आई हूँ। तो करण कहता है नहीं, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम देख लेना। और फिर एक दिन सहायिका अपनी छोटी बेटी को घर लेकर आई और उसको देख काव्या के अंदर की औरत जाग उठी। वह उसको बिस्कुट पकड़ा कर उसे पुचकारने लगी और उसको यूं देख करण कमरे में आने को कहकर गुस्साते हुए कमरे में चला गया और उसके पीछे काव्या भी घबराई हुई आई। तो करण कहता है क्या कर रही थी तुम, और सहायिका अपनी बेटी को लेकर यहाँ क्यों आई है? तो काव्या कहती है क्या हो गया, आपको बच्ची है, वह ऐसी वैसी कोई चीज नहीं है, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो करण कहता है एकदम चुप, मना किया था ना, मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर क्यों? और इतना बोलकर वह गुस्से में बाहर निकल गया। और काव्या MA BEd कर बिल्कुल गंवार बनकर रह गई थी और उस घुटन भरे माहौल से बाहर निकलना चाहती थी। मन ही मन वह फैसला भी कर चुकी थी। और फिर जब करण घर आया तब काव्या बोली मैं कैसे समझाऊं आपको कि किसी को बांध कर रख लेने से उस पर कब्जा जमाया जा सकता है पर जीता नहीं जा सकता, और जब आप मेरे दिल को नहीं जीत सके तब मुट्ठी में बंद करके क्या हासिल होगा? तो करण कहता है तुम मुझे क्या समझाओगी, पहले खुद समझना सीखो। तुम बार बार वही काम करती हो जो मुझे नापसंद है। और पार्क के बेंच पर बैठे बैठे बातों को याद कर वह अपने फैसले से खुश थी। बस मलाल एक बात की रह गई थी कि आखिर उसके दिमाग में यह बात पहले क्यों नहीं आई कि पति से अलग हो जाऊं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और हो सके तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।